नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश दो रुख में आज बात करेंगे उस ऑफिसर की जो एनसीबी से जुड़े हैं, यानी समीर वानखेड़े। और क्यों समीर वानखेड़े पहले तो बहुत ज्यादा सुर्खियों में आए, उनकी कार्यशैली, उनकी दक्षता को लेकर काफी चर्चा हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे जिस तरह से महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने उनके बारे में मीडिया से मुखातिब होना शुरू किया और उनके बारे में कई इंकशाफात किए, उसके बाद ऐसा लगने लगा कि क्या वाकई कुछ ऐसी चीज है जो पर्दे के पीछे थी और क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें इरादा या नीयत गलत थी। चूंकि मुंबई ड्रग्स मामले में, क्रूज ड्रग्स मामले में जिस तरह से बड़े बड़े नाम आए और बड़ी फिल्म स्टार्स के बेटों के भी नाम आ गए, तो उसके बाद ये मंशा सामने आने लगी कि क्या ये सीधे तौर पर जो ड्रग्स कंट्रोल को लेकर एक कार्रवाई है या इसके पीछे नियत या मंशा कुछ और है। क्योंकि सीधे तौर पर नवाब मलिक ने इसमें फर्जीवाड़े और उगाही को लेकर कई ऐसी बातें कही। फिर ऐसा लगा कि महाराष्ट्र के वजीर यानी मिनिस्टर बनाम एनसीबी ये मामला होता जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे परतें खुलने लगी तो ऐसा लगा कि अब ये महाराष्ट्र के वजीर बनाम समीर वानखेड़े यानी कि एनसीबी के एक ऑफिसर, उनके खिलाफ ये मामला होता जा रहा है। अब भी ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और जैसा कि नवाब मलिक ने कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया था। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इसका कहीं पर अंत होगा, कहीं पर यह अपने मंजिल पर, अपने अंजाम तक पहुंचेगा, या इसी तरह से एक के बाद एक इल्जाम सामने आते रहेंगे। चूंकि समीर वानखेड़े के जो वालिद हैं उन्होंने भी मानहानि का केस किया हुआ है, उस पर समाअत चल ही रही है। समीर वानखेड़े के ऊपर भी इंक्वायरी हो रही है और जो वो ड्रग्स, मुंबई ड्रग्स क्रूज मामला था, उससे उन्हें फिलहाल अलग कर दिया गया है। तो इन तमाम के बीच क्या ये महज एक मतलब पॉलिटिकल वेंडेटा है या फिर कुछ और, इस पर हम दो रुख जानेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के तर्जुमान अली जी हैं हमारे साथ, और साथ ही हमारे साथ एनसीपी के तर्जुमान हैं संजय तटकरे। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है दो रुख। मैं सबसे पहले संजय तटकरे आपके पास आना चाहता हूं। एक बार फिर ताजा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें फिर से एक बार नवाब मलिक साहब ने कुछ सर्टिफिकेट्स का जिक्र किया है और ये बताया है किस तरह से पहले सर्टिफिकेट्स में जो एलिमेंट्री लेवल पे है उस पर छेड़छाड़ हुई थी और उसके बाद यानी कि बहुत मशकूक बना दिया, यानी कि बहुत शक हो रहा है उस पर, उनकी पूरी क्रेडिबिलिटी पर, उनकी नौकरी पर, नौकरी का जो आधार है जो सर्टिफिकेट्स, उस पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये लड़ाई यानी ये पिक्चर क्या आधी अभी पूरी हो चुकी है या अभी सिर्फ ट्रेलर है या पिक्चर अब खत्म होने वाली है? आप देखिए, जिस तरह से नवाब भाई लगातार कहते आ रहे हैं कि उनके पास बहुत सारे सबूत हैं और बहुत सारे उनके पास पेपर्स हैं, तो आज जो डेफेमेशन का केस जो मुंबई हाईकोर्ट में चल रहा था, तो ये जो डेफेमेशन केस दाऊद वानखेड़े जी ने या ध्यानदेव वानखेड़े जी ने जो डाला है, की वजह से कोर्ट ने कहा कि भाई आपके पास और कोई पेपर्स हो तो उसे सबमिट करिए। तो इशू ये है कि जब कोर्ट ने कहा नवाब मलिक साहब को जी 2 दिन पहले कि अगर आपके पास और कोई सबूत हो आपका क्लेम इस्टेब्लिश करने के लिए तो आप करिए, तो उन्होंने कल जो स्कूल के दाखिले थे, जो समीर वानखेड़े जिस स्कूल में दाखिल हुआ था 1978 में या 79 में, और फिर उसने दाखिला वहां से निकाल के 85 में दूसरे स्कूल में दाखिला लिया था, तो दोनों स्कूल के स्कूल लिविंग और स्कूल जो बर्थ सर्टिफिकेट था वो जमा कर दिए हैं। अब दूसरा मामला जो है वो कास्ट वेरिफिकेशन जो कमेटी है उसके पास है, और वहां पे दो जो अलग अलग संगठनाएं हैं, राजकीय संगठनाएं हैं जो SC ST कास्ट को बिलोंग करती है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रही हैं, तो उसका भी एक मामला चल रहा है। तो कुल मिला के कि समीर वानखेड़े जी हो या ध्यानदेव या दाऊद वानखेड़े जी हो, उनपे अब ये बनता है कि भाई ये पुख्ता सबूत वो लाके दें, ना कि भाई 1921 में जो बर्थ सर्टिफिकेट निकाला है उसको जाहिर करके वो बताने की कोशिश करे कि हम तो हिंदू हैं, हम पैदाइशी हिंदू है, जबकि उनके
जम के दाखिले और उनका जो निकाहनामा था उसमें तो वो मुस्लिम दिखा रहे हैं, तो इसके सब जवाब दाऊद फैमिली को देने पड़ेंगे। जी ठीक है, मैं इस पर जवाब लेता हूं जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है अली जी, उनसे। अली जी, इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी ने चूंकि एक स्टैंड लिया था और बीजेपी की तरफ से वो स्टैंड इस तरह से लिया गया कि खुद जो साबिक वजीर आला यानी देवेंद्र फडणवीस ने भी वो भी सामने आए थे और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि चूंकि मामला जो है लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और एक के बाद एक सर्टिफिकेट्स, प्रूफ्स, क्लेम्स, ये कहां तक चलेगा ये मामला? ये जो तटकरे जी जो राष्ट्रवादी के प्रवक्ता है, उन दो मुद्दे जो कहे अभी, एक तो 79 स्कूल लीविंग और 85 स्कूल का जो सर्टिफिकेट के बारे में कहा वानखेड़े जी का, और सेकंड तो कहा था कास्ट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। मैं माननीय तटकरे जी से ये पूछना चाहता हूँ, ये सर्टिफिकेट सच या झूठ, इन्होंने स्कूल कब छोड़ा, ये कौन से धर्म के है, कौन से जाति के है, इसका ये इन्वेस्टिगेशन से क्या ताल्लुक है, इसको ताल्लुक कैसा इस्टेब्लिश करना चाहते हैं? क्या ये पॉलिटिकल वेंडेटा जैसा आप कह रहे हैं कि हमारे महाराष्ट्र में जो कहते हैं खुन्नस, यानी क्या ये जो राजकारण जो है ये वो किस्म का राजकारण करना चाहते हैं? आज सुबह में भी जो डिबेट हुआ उसके ऊपर इनके जो सुप्रीमो ने कहा था, उसने जो प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी उसका भी पर्दाफाश हो गया। पॉइंट नंबर 1, ये सब प्रूफ करने से जो 800 किलो गांजा घर में, ये जानते किसके घर में बरामद हुआ था, 8 महीना जिसको जेल हुई थी, क्या ये सब उसका बैकस्लैश ये अब निकालना चाहते हैं? जनता देख रही है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है, ये कोर्ट में ये जो दे रहे हैं ना, इसके लिए तो मैं इनकी सराहना करता हूं। यानी जो ऑफिसर आपके खिलाफ इंक्वायरी करेगा, आपके खिलाफ सबूत लाएगा, आप उसको हर एंगल से अटैक करेंगे क्योंकि महाराष्ट्र में तुम्हारी सत्ता है। ये बिल्कुल ये जो कर रहे हैं ये काबिल तारीफ काम कर रहे हैं। मैं जो है ना इनका इस्तेकबाल करता हूं, इन्होंने कितना अच्छा काम किया, किसी ये जाति को पब्लिक डोमेन में लाके ये लोग पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मुबारक जी। संजय तटकरे साहब, सीधा आरोप है कि एनसीपी या एमवीए इन टोटल महाविकास अघाड़ी ये जो है ये एक तरह से खुन्नस निकालने की कोशिश हो रही है और जात का नाम ला करके ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है, सियासी रोटी सेकी जा रही है। आप जवाब दीजिए। अरे खुन्नस से कौन काम करता है ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। 2014 से जब से ये बीजेपी सरकार आई है दिल्ली में, ईडी का इस्तेमाल कौन कर रहा है, एनसीबी का इस्तेमाल कौन कर रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल कौन कर रहा है, गलत मामले दर्ज करके सबको परेशान करने का काम तो इन्होंने कर रखा है। जहां जहां इलेक्शंस आती हैं इनकी ये सब एजेंसियां हरकत में आ जाती है। बंगाल में हमने देखा, अभी बंगाल में इलेक्शन हार गए तो पिछले 6 महीने से कोई ईडी रेड नहीं हो रही है, कोई सीबीआई रेड नहीं हो रही है, कोई एनसीबी दस्तक नहीं दे रहा है। तो ये इनका काम है कि ये महाराष्ट्र में ये सब गंद फैलाने की कोशिश कर रहे थे। समीर वानखेड़े इनका पिट्टू था। देवेंद्र फडणवीस जिस हिसाब से ये पूरे मामले में कूद पड़े थे, सीधा जाहिर हो जाता है कि देवेंद्र फडणवीस इनको छुपाने की कोशिश कर रहे थे। देवेंद्र फडणवीस जी का भी फोटो कौन से गिरोह के साथ, कौन से पेडलर के साथ सामने आया, उसका वो जवाब नहीं दे पाया। एक ट्वीट देके अपनी पतली गली से निकल गए। कहने का मतलब ये है कि ये लड़ाई, हमारे नवाब भाई भी बोले, हमारी पार्टी भी बोल रही है, ये लड़ाई कोई हमारी बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी अपने आप को क्यों इसमें ये लड़ाई बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी अपने आप को क्यों इसमें इन्वॉल्व कर रही है? एक तो ये सवाल का जवाब आप दीजिएगा अली जी, लेकिन एक सवाल मेरा जो अली जी ने पूछा मैं सिर्फ आपको ट्रांसफॉर्म कर दे रहा हूं तटकरे साहब, कि समीर वानखेड़े की जाति, समीर वानखेड़े ने पढ़ाई की कि नहीं की, पास हुए या बिना पास हुए, स्कूल का सर्टिफिकेट ले लिया, मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इन तमाम चीजों का ड्रग्स क्रूज मामले से क्या लेना देना, ये सवाल उठ रहा है। मैं बता रहा हूँ, तटकरे साहब, ये अली जी पता नहीं महाराष्ट्र में रहते हैं या कहाँ रहते पता नहीं। महाराष्ट्र में SC ST कास्ट है। अगर आप SC ST कास्ट को बिलोंग करते हो तो आप रिजर्वेशन के अंडर आपको वो पद दिया जाता है। समीर वानखेड़े ने
अपनी जाति महार जो एससी में फॉलो पड़ती है वो दाखला दे के उन्होंने वो नौकरी हासिल की थी और वो नौकरी के बलबूते पे ये सब ब्लैकमेलिंग के धंधे कर रहे थे। हमारा सवाल यही है कि अगर वो पैदाइशी मुस्लिम है, अगर वो पैदाइशी मुस्लिम है तो वो एससी महार नहीं हो सकते। तो इन्होंने गलत इस्तेमाल करके अपने मान लिया इसका गलत इस्तेमाल करके वो नौकरी ली। तो हमारी जो लड़ाई है वो सच लाने, सच उजागर करने की लड़ाई है। ड्रग्स का मामला तो अकेला समीर वानखेड़े लड़ रहा है क्या? मुंबई में भी एक डिपार्टमेंट है जो नारकोटिक्स ब्यूरो डिपार्टमेंट है, उससे ज्यादा काम जो एनसीबी है उससे ज्यादा काम तो हमारी मुंबई पुलिस करती है। आप मुझे बताइए, ये जोनल डायरेक्टर है, ये जोनल डायरेक्टर थे समीर वानखेड़े मुंबई के। अली जी सीधा आपसे सवाल होगा, जवाब दीजिए। अभी आप तैयार हो जाओ। तैयार तो हम जब से भारतीय जनता पार्टी तैयार बोलेंगे, हम तैयार हो जाएंगे क्या? प्लीज आप मेरी बात सुनिए। बात रखो ना, तैयार हो जाओ क्या? आप अपनी बात रखो ना, तैयार हो जाओ क्या? बिल्कुल मैं अभी मेरी बात रखने जा रहा हूँ। सब पहले इनके जाति से और इन्वेस्टिगेशन से क्या है ये शायद आपको ही समझता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप कहां से हो? मैं हिंदुस्तानी हूं। मैं वो देश से हूं जहां पे हमारी आजादी सर्वोपरि है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उड़ता पंजाब जब ये फिल्म आई थी साहब, अकाली दल को रेजिग्नेशन देके घर जाना पड़ा। कैप्टन अरविंदर सिंह ने वहां पर आके इतना बढ़िया काम किया, पंजाब को साफ कर दिया, मगर अकाली दल को घर जाना पड़ा। गुजरात हो रहा है, उसका कुछ करो। घर जाना पड़ेगा। सर एक सेकंड में बीच में बात नहीं किया सर, प्लीज आजम सर इनको चुप कराइए सर, प्लीज सर इनको चुप कराइए। ठीक है तटकरे साहब, थोड़ा सुनते हैं क्या जवाब है, क्योंकि देखिए इसमें इस प्रोग्राम में यही इसकी स्पेशलिटी है कि इसमें 2 ही लोग हैं, आपको ही बोलना है और अली जी आपको ही बोलना है। तो तटकरे साहब थोड़ा सा इनको मौका देते हैं जी, इनको म्यूट करें। सर नांदेड़ में 2 दिन पहले 128 किलो गांजा बरामद होता है एनसीबी के द्वारा। सर उसके बाद में कोल्हापुर के फार्म हाउस पे 38 किलो एमडी ड्रग बरामद होता है। ये सब कहां से आ रहा है? वेयर इज ऑल दिस कमिंग फ्रॉम? ये किसके छत्रछाया में चल रहा है? दूसरी बात, नांदेड़ के अंदर जो 128 किलो जो गांजा पकड़ा गया, उसका सूत्रधार एक पुलिस पाटिल है, जलगा पुलिस पाटिल पकड़ा जाता है। अभी उसके लिंक हल्लू आएंगे, सब्र करो सर। ये साल का जो इनका धोना है ये ठीक है, मतलब ये कि जवाब के लिए जवाब तैयार रहना होगा। पिक्चर अभी बाकी है, नाजरीन आप भी तैयार रहिए। छोटा सा मैं यहां पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर हो रहे हैं, फौरन जल्द हाजिर होते हैं। एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू की खास पेशकश जिसका नाम है दो रुख में आज हम जिक्र कर रहे हैं किस तरह से मुंबई क्रूज ड्रग्स वाले मामले में लगातार अब सीधे तौर पर उस पूरे ऑपरेशन के जो ऑफिसर थे समीर वानखेड़े, उस पर ही लगातार उनके खिलाफ ही घेरा तंग होता चला जा रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। तो क्या ऑफिसर ने वाकई गलती की थी? क्या ऑफिसर ने जो कुछ किया था, जो टीम थी, जिस तरह से सारा कुछ किया गया, उसमें कोई खेल था? इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश हो रही है। चूंकि नवाब मलिक ने लगातार एक के बाद एक क्लेम किया है, सर्टिफिकेट्स दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जवाब में बीजेपी की तरफ से भी अक्सर अलग अलग नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्लेम किया, कुछ प्रूफ देने की बातें सामने आई। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अब ये जो सिलसिला है आगे बढ़ता जाएगा? ब्रेक से ठीक पहले जैसा बीजेपी के तर्जुमान अली जी कह रहे थे कि अभी खेल होना बाकी है, तटकरे साहब कह रहे हैं कि हम भी तैयार हैं। तो तैयार कौन है और बाकी क्या है? अली जी बोलिए, क्या बाकी रह गया है? सर जी, कोल्हापुर में जो 38 केजीज एमडी मिला जाता है, इतना बड़ा केमिकल महाराष्ट्र में मिला जाता है, इसे एनसीबी बरामद करती है। सर इसका लिंक एक लॉयर के साथ लगाया जाता है, वो लॉयर अभी भागा है, एब्सकॉन्डिंग है साहब। बीड में सर इनके एरिया में गुटखा जो कॉन्ट्राबैंड आइटम है वो पुलिस पकड़ती है। वहां पर जो गोडाउन का रखवालदार है उसको पुलिस जब अरेस्ट करती है तो फोन के ऊपर एक फोन आता है साहब, और बोल शिवसेना का जिला प्रमुख बोल रहा हूं, वहां से आप निकल जाओ।
सब पुलिस वाले चलिए ये जो आप जो बता रहे हैं इसको प्रूफ के साथ इसको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डॉक्यूमेंट के साथ सामने ले आइएगा। एक सवाल जो उठाया अभी तटकरे साहब ने कि क्यों फडणवीस साहब ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोबारा फिर वो मीडिया के सामने नहीं आए, फिर कोई और नेता बैठने लगा। क्या यहां पर यह माना जाए कि कुछ ना कुछ इसमें बोल भाव तोल भाव, कोई कमजोर कोई मतलब मजबूत, क्या है ये खेल? कुछ भी नहीं सर, इसके अंदर विद प्रूफ जो 1995 का जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट था, वो डॉक्यूमेंट को माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने मीडिया को अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के सामने रखा। उसके बाद में इस्टेब्लिश हुआ बड़ा मीन्स, अबे कहने को शर्म आती, 1993 में सारा भारत वर्ष ने देखा ये ब्लास्ट, इसका नजारा। तो संजय तटकरे साहब, क्या आप तैयार हैं जो चैलेंज आपको बीजेपी से दिया जा रहा है उसके लिए? सर क्या चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे सर जो प्रॉपर्टी टाडा ने उससे बरामद करना चाहिए, वो प्रॉपर्टी मलिक साहब खरीदते हैं। एक्सेप्ट कर दिए, सुनिए, अरे अभी आप सुनिए ना, अभी आप थोड़ा सा सबर रखिए। मेरा खत्म ही नहीं हुआ सर, मेरा खत्म ही नहीं हुआ सर। मैं कहना चाहता हूँ ये जो आपका जो ओरल मैं जो बोलने जा रहा हूँ कर रहे हो ना साहब। अरे भाई अली साहब सुनिए, मैं एक मिनट अली जी थोड़ा सुनते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जी हाँ तटकरे साहब बोलिए। अली जी बोल रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, मैं ऐसे हिंदुस्तान में रहता हूं जिस पे इनको फक्र है। आप इन्हें पूछिए, अली जी, आपका बीजेपी का मुख्यमंत्री ग्राउंड जो नमाज के लिए रखा गया है, वहां पे आपके बीजेपी के लोग, आपके आरएसएस के लोग, आपके वीएचपी के लोग भगा दे रहे हैं मुस्लिम समाज के हमारे बंधुओं को। इसकी शर्म नहीं आती आपको गलत इल्जामों में लगा के आपके ऊपर यूएपीए लगा देते हैं। ऐसा भारत आपको चाहिए? ऐसे भारत की लेकिन तटकरे साहब, मुझे लगता है कि हम लोग फिर अपने इशू से डाइवर्ट हो जाएंगे। आप जो कह रहे हैं वो एक इशू है, लेकिन आज जो हम जिस पर बात कर रहे हैं कि एनसीबी बनाम एमवीए या फिर नवाब मलिक बनाम समीर वानखेड़े, आज तो मामला यहां पर आ गया है कि आप गलत डॉक्यूमेंट क्या वाकई आपने दिया था, उसके बुनियाद पर आपने नौकरी हासिल की थी। मैं बता रहा हूं, वो अपनी पार्टी की महानता बता रहे हैं, तो इनकी पार्टी कितनी महान है, अकलियतों के साथ ये क्या करती है, ये उजागर करना भी मेरा काम है ना। जिस तरह से ये बोल रहे हैं, ये जो बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं, तो बीजेपी इनके साथ क्या कर रही है ये बताना मेरा काम है। रही बात अभी ये मसले की, आप मेरे को बताओ, उड़ता गुजरात किसने बनाया? अदानी पोर्ट पे जो 3,000 करोड़ रुपए का जो माल हस्तगत किया गया, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ गई? द्वारका में जो माल पकड़ा गया, उसका आगे क्या हुआ? उसकी तो जोनल डायरेक्टर जो है वो सो जाते हैं, उनको सिर्फ 2 ग्राम गांजा, कोई फिल्म स्टार का लड़का, कोई फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन जब दिखती है तो इसको जान आती है और ये कार्रवाई करने करूं। 5 ग्राम गांजा का तस्करी जी खुलेआम मीडिया पे उसका समर्थन करते हैं। आप मुझे भी ये अलाउड है? 1 सेकेंड, ये अलाउड है? ये आप रख सकते, ये आप कंज्यूम कर सकते? आप क्या मिसाल दे रहे हो युवा को? उड़ता महाराष्ट्र बनाना चाहते हो क्या आप तटकरे जी? उड़ता गुजरात बन गया, उसका देखो चल रही है। अरे भाई, उड़ता गुजरात अपने बीजेपी ने बना दिया, उड़ता गुजरात बन चुका है, पकड़ा गया ना, 3,000 किलो खा गया। आपके तो कोल्हापुर के लॉयर एब्सकॉन्डिंग है, आपके बीड़ के पुलिस पाटिल एब्सकॉन्डिंग है। 38 केजीज एमडी आपके राज्य में मिलता है, उसके बारे में आप प्लीज थोड़ा प्रकाश डालेंगे। परमवीर सिंह को किसने भगाया? परमवीर को लंदन किसने भेजा? चोर कोतवाल को डांटे, लंदन किसने भेजा? कोतवाल को डांटे। परमवीर सिंह के तो आप ताली बजा रहे थे जब वो अर्नब गोस्वामी को पकड़ के खदेड़ के जब वो जेल में लेके गया, तो आप लोग तो ताली बजा रहे थे। जब वो आपके इशारे पे वो काम कर रहा था तो आप उसकी वाह कर रहे थे। आज तक जितने लोग भागे हैं वो किसके लोग हैं? विजय मल्ल्या को किसने भगाया? किसको मिलके विजय मल्ल्या भाग गया? अरुण जेटली कौन था? सर ये आपके सहयोगी पार्टी को आप पूछे तो बेहतर रहेगा सर। आपके सहयोगी पार्टी इसके बारे में, जिसको आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा बनाया, सर उसका जवाब तो आपने ही देना चाहिए। मैं आपके बारे में अरुण जेटली तो बीजेपी के मिनिस्टर थे। एक बहुत अच्छा मिसाल मैं देना चाहता हूँ तटकरे जी के बारे में।
आजम सर, ये ऐसा जी बोलिए बोलिए अली जी बोलिए। सर, आज सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय सीवी रमन्ना साहब है, उन्होंने जो दिल्ली का पोल्यूशन है उससे ज्यादा जो पोल्यूशन है वो जो डिबेट के अंदर झूठ बात करते हैं, ऐसे पार्टी को जो आके डिबेट के अंदर डिफेंड करते हैं, इसका पोल्यूशन ये हमारे देश को बर्बाद कर रहा है सर। गडकरी जी किसके समर्थन में बात कर रहे हैं? अदालत में लेकिन ये सवाल भी उठी है कि परमवीर सिंह जी कहां हैं? एग्जैक्टली, गडकरी जी जवाब दीजिए, परमवीर सिंह कहां है? क्योंकि मैं कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, ये सिर्फ कहने सुनने को ही नहीं है। चौकसी को भगाया, मलिक जी का स्टेटमेंट है, विजय मल्ल्या को भगाया, ये छोड़ के इनके परमिशन के बगैर कोई जा ही नहीं सकता। जनता जनार्दन परमवीर सिंह कहा जानना चाहती है। अरे तो परमवीर को भगाया आप लोगों ने, आप बताइए कहां भगाया उसको? लंदन में भगाया या बेल्जियम में भगाया? सर जी, ये जो बेसलेस एक्यूजिशन है, इसके बारे में मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं। आज सुबह में इनके सुप्रीमो ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, क्या परमवीर सिंह आके मुझे मिले, उन्होंने मुझे कहा क्या अनिल देशमुख जी ने मुझे ऐसा ऐसा काम करने को कहा है। तो परमवीर सिंह ने बोलते, ये जो आपके पास, हम लोग फिर जो है कुछ सर, एक सेकंड, ट्रैक पे चले जा रहे हैं। सर प्लीज एक सेकंड, ट्रैक चेंज हो जा रहा है सर, एक सेकंड। पूरी शिकायत एनसीपी को जो बीजेपी से है और पूरी जो बीजेपी को एनसीपी से है, ये हम 20-22 मिनट में सारी शिकायत बात नहीं कर सकते। यहाँ बात सिर्फ इस पर है कि एनसीबी के ऑफिसर समीर वानखेड़े क्या खुद उनके पैर दलदल में हैं और वो दूसरे पर निशाना लगा रहे थे। सवाल सिर्फ ये है, तो क्या बीजेपी उनके साथ खड़ी है या बीजेपी उनसे अलग है? खत्म करता हूं सर, मैं एक ही स्टेटमेंट खत्म करता हूं साहब, प्लीज मुझे इजाजत दीजिए। नहीं, मैं मौजूद से नहीं हट सकता, माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है। आप समीर वानखेड़े बनाम नवाब मलिक, उस पर बीजेपी का रोल क्या है, उस पर कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज कहिए, यू आर वेलकम। कुछ भी नहीं सर, वानखेड़े का हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो जो उनके सुपीरियर को रिपोर्ट करती है, उन्हें ये केसे हटाया नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी जो कारण से वो काम करे, वो कारण को हम सपोर्ट करते। संजय तटकरे साहब फाइनल कमेंट करते हैं। देखिए, ये अभी कोर्ट में मामला है जी, जो कास्ट वेरिफिकेशन कमेटी है उसके सामने ये मामला है। जल्दी ही सब सामने आ जाएगा। उसमें बीजेपी को इतने उछलने की क्या जरूरत है? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आप दोनों का शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया इस खास मौजू पर। और न्यूज़ 18 उर्दू के नाजरीन, आपका भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।